हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ बना रहे थे और वो एक बॉल गिर रहा था, ठीक है, और एक बॉल को हमने फेंका था। बॉल जब हमने फेंका था तो उसका हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था और बॉल जब गिरेगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए बनाने के लिए आप लोगों को बोला गया था। तो चलिए आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो जब बॉल गिरेगा तो जहाँ से गिर रहा है हम लोग उसी पोजीशन को ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन मानना हमेशा ज़रूरी है। दो चीज़, जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले दो चीज़ ज़रूर मानेंगे कि ओरिजिन कहाँ है, मतलब ऑब्जर्वर देख कहाँ से रहा है, और दूसरा चीज़ कि जो डायरेक्शन है पॉजिटिव माइनस, ठीक है, वो फिक्स करना है कि किधर हम लोग पॉजिटिव मानेंगे किधर नेगेटिव मानेंगे। तो चलिए ये दोनों पहले बात हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और ये आपके चॉइस पे, आप कहीं भी ये चीज़ें मान सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई मतलब स्पेशली कहा ना गया हो तब, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि नहीं ओरिजिन आपको यही मानना है या पॉजिटिव आपको नीचे मानना ऊपर मानना, अगर ऐसा दिया हुआ हो तब तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा, और अगर नहीं दिया हुआ हो तो फिर आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट्स है। जब बॉल को मैक्सिमम हाइट नहीं मतलब कोई ऊंचाई से हम लोग बॉल को छोड़ दिए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम पहले ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ ओरिजिन मान लिया हमने, और नीचे डायरेक्शन को चलिए हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव और ऊपर को मान लेते हैं हम लोग नेगेटिव, ठीक है। और इसका ड्रॉ करना हमें क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सोचिए क्या होगा, जैसे जैसे बॉल नीचे गिरेगा तो क्या होगा, ऊपर से तो इसका पोजीशन क्या होगा, दूर होते जाएगा, है ना, पोजीशन बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए बढ़ने के बारे में हमने बताया था, दो तीन तरीके से बढ़ सकता है ग्राफ। एक तो या तो सीधा बढ़ जाए, लीनियर इंक्रीमेंट, है ना, मतलब कि एक खास टाइम में एक खास पोजीशन ही चेंज हो रहा है, या फिर ये कुछ इस तरह से चेंज हो सकता है, या फिर ये, ठीक है। और ये तीनों के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे पोजीशन जो है वो बढ़े। ये तीनों केस में देखिए पोजीशन क्या हो रहा है, टाइम के अनुसार बढ़ रहा है तीनों केस में, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन बढ़ रहा है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे देखिए पोजीशन घटने लगेगा, ऐसे ही बनाएंगे तो पोजीशन घटेगा, और ऐसे बनाएंगे तो भी पोजीशन घटेगा, ठीक है। तो यही तीनों में से कोई चॉइस होगा। तो ये तीनों में से कौन सा चॉइस होगा जो करेक्ट होगा, सोचिए। तो क्या जब हम लोग बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होता है, हमें दिख रहा है बॉल हम पकड़े हुए, हमने उसे छोड़ा तो उस समय वो रेस्ट में होता है ना, तो रेस्ट से वो स्टार्ट होता है, यानी वेलोसिटी ज़ीरो होता है। फिर नीचे आते आते उसका क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ने लगता है। ये सब बात अब हम लोग जानते हैं अच्छे से। तो वेलोसिटी जब बढ़ेगा नीचे आते हुए तो क्या ऐसा होगा कि वो मोशन यूनिफॉर्म हो, वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ रही है। अच्छा, क्या ऐसा होगा कि वो मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो? तो हमने पढ़ा था, जाना था ये चीज़ कि जब भी फ्री फॉल में, मतलब धरती माता जब भी कोई चीज़ को खींचती है तो वो हमेशा g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इस वैल्यू से ही नीचे खींचती है। यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, वो बदल नहीं रहा, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, ठीक है। तो यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, और हमने इसके बारे में फ़र्क पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में अच्छे समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ तो लीनियर होता है, सीधा होता है, ये हम लोग जानते हैं, यानी ये पक्का के नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, ये दोनों में सब कोई होगा। अब ये सोचिए कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है? तो हमें ऑब्वियस सी बात है, शुरू में 0 था, फिर वैल्यू क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। तो वैल्यू बढ़ रही है। अब स्लोप क्या होता है पोजीशन टाइम में, पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है हमें, वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी देखिए किस में बढ़ रहा है, इसमें तो वेलोसिटी घट रहा है ना, स्लोप तो घट रहा है, लेकिन इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी ये वाला ग्राफ करेक्ट है, ठीक है। फिर से बना ले, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। और डायरेक्शन में सब चीज़ सही है, देख लीजिए एक बार, है ना। डायरेक्शंस को भी चेक कर लेते हैं। देखिए पोजीशन क्या है यहाँ पे,
सारे पोजीशंस किसी भी टाइम पे क्या है पॉजिटिव, और नीचे हमने पॉजिटिव माना है, ठीक है। ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ऑरिजिन से देखिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब हमने बॉल फेंका था, ठीक है, बॉल को ऊपर जब हमने फेंका था तो क्या हुआ था, उसका भी हमने ग्राफ बनाया था। और उस समय हमने क्या माना था, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव माना था हमने। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या हो रही थी, घट रही थी, ठीक है, वेलोसिटी घट रही थी और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, पोजीशन टाइम का ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था। क्योंकि देखिए स्लोप क्या हो रहा है, स्लोली डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो ये दोनों में फर्क हमें दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ने का ग्राफ और ये वेलोसिटी घटने का ग्राफ। पोजीशन दोनों ही केस में बढ़ रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी इसमें बढ़ रहा है और इसमें वेलोसिटी घट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों केस को एक सिंगल केस मानेंगे, ठीक है, और उसके बाद दोनों ग्राफ को कंबाइंडली एक ही प्लॉट में हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ है, एक बहुत अच्छा कन्फ्यूज़न होता है कहीं कि जैसे हमने बोला कि अगर हम इस मार्कर को अभी होल्ड किए हुए तो अभी तो वो रेस्ट में है, ठीक है। जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन इनिशियली ये क्या था, रेस्ट में था, ठीक है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वही चीज़ कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, जब हम फेंक रहे हैं तो फेंकते वक्त तो इसमें वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। जब हम फेंक रहे हैं बॉल को या मार्कर कोई भी चीज़ को तो उस समय तो वो मेरे हाथ में रेस्ट में है ना। तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि नहीं वो कुछ वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली 2 बार एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये जो ऊपर फेंकने वाला जो केस होता है इसमें 2 बार एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन तो तब होता है जब ये मार्कर अभी रेस्ट में है, ठीक है, और हमने इस पर कुछ ताकत लगाया, ठीक है, और कुछ ताकत लगाया, अब क्या होगा, इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा क्योंकि ऊपर की ओर हमने ताकत लगाया, ठीक है, ऊपर की ओर धक्का दिया तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। फिर जैसे ही मेरे ये हाथ का कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, ठीक है, जैसे ही मेरा ये हाथ का कॉन्टैक्ट छोड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये अर्थ के कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। फिर अर्थ इस पे फोर्स लगाएगी और जब अर्थ फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी तो फिर वो इसका वेलोसिटी क्या करेगी, घटाएगी। ध्यान से इमेजिन कीजिएगा इस चीज़ को, फिर से बता रहा हूँ मैं कि ये मार्कर है, हमने इसे ऊपर फेंका, ठीक है, तो ऊपर फेंका तो क्या किया हमने इस पर, कैसे ऊपर ये गया, हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया, ऊपर की ओर धक्का दिया। तो ऊपर की ओर धक्का दिया, बहुत कम टाइम के लिए धक्का दिया, बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि मेरे हाथ के कॉन्टैक्ट से ये देखते हैं तुरंत छूट जाता है, तुरंत अपना ये कॉन्टैक्ट जो है वो लूज कर देता है। तो बहुत कम टाइम के लिए हमने इस हाथ से इस मार्कर पे फोर्स लगाया, बहुत कम टाइम के लिए, और उस कम टाइम में इसका कुछ वेलोसिटी हो गया, ठीक है, 0 से कुछ ज़्यादा हो सकता है, 5, 10 कुछ भी हो सकता है मीटर पर सेकेंड, कुछ वेलोसिटी इसने अटेन कर लिया, ठीक है, उस छोटे से टाइम में, और फिर इसने अपना कॉन्टैक्ट मेरे हाथ से लूज कर दिया। अब मेरा हाथ इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है, लेकिन धरती अर्थ क्या कर रही है, इसे लगातार नीचे की ओर खींच रही है। तो अब इसका वेलोसिटी जैसे ही इसने मेरे हाथ को के कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया, तब इसका वेलोसिटी अब इस टाइम से क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, ठीक है, घटने लगेगा, और फिर ये रेस्ट में आ जाएगा, फिर ये वापस गिरेगा। तो यहाँ पे 2 बार एक्सेलरेशन हुआ, एक बार मेरे हाथ में जब था उस समय से लेकर के हाथ के कॉन्टैक्ट को छोड़ने तक, और उसके बाद फिर हाथ के कॉन्टैक्ट को छोड़ने से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाने तक। और दोनों में जो फोर्स लगाने वाले एजेंट थे वो अलग अलग थे। जब मेरे हाथ के कॉन्टैक्ट में था तब फोर्स कौन लगा रहा था, मेरा हाथ, और जब वो हाथ के कॉन्टैक्ट से छूट गया तब फोर्स लगाने वाला कौन है, अर्थ, ठीक है। तो ये जो हमने ग्राफ बनाया ये हाथ के कॉन्टैक्ट को छोड़ देने के बाद का है, क्योंकि हाथ के कॉन्टैक्ट में जब तक था तब तक वेलोसिटी इंक्रीज किया, 0 से लेकर के कुछ मैक्स कुछ भी वैल्यू अटेन किया जिससे वो फेंका गया। लेकिन ये कब का है ग्राफ, जब उसका जो वेलोसिटी है कुछ अटेन कर लिया उसने और वो अर्थ के कंट्रोल में आ गया, तब के बाद का ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपसे। अब हमने करना ये है कि चलिए पहले अब इसका देखिए, ये अभी हमने क्या बनाया था, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था दोनों का, ठीक है। अब हमें करना है कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इसी का, दोनों का,
अलग अलग। तो यहाँ पे चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, जब ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? घटता है, जाहिर सी बात है। और कुछ फिक्स्ड वैल्यू से वेलोसिटी स्टार्ट होता होगा, कुछ फिक्स्ड वैल्यू से वेलोसिटी स्टार्ट होता होगा। हो सकता है वो वैल्यू 6 हो, 10 हो, 20 हो, जितना ताकत लगा पाए उतना हो, ठीक है। यानी कुछ ये 0 से स्टार्ट तो नहीं होगा, 0 टाइम पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा, ठीक है। 20 मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया और ऊपर डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है, तो इसलिए ऊपर की ओर जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब धीरे धीरे इसका वैल्यू घटेगा, है ना। थोड़ी टाइम के बाद ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा। नीचे आने के 3 तरीके, या तो स्ट्रेट या फिर कर्वी, 2 तरीके से कर्व में हो सकता है। कौन सा तरीका ये चूज करेगा? क्या ये स्ट्रेट चूज करेगा या फिर ये चूज करेगा या फिर ये? और देखिए यहाँ फाइनली जब ये पहुंचेगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, ठीक है ना। थोड़े टाइम के लिए वो क्या हो जाता है? रुक जाता है, वापस नीचे आने से पहले वो रेस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे अब सोचिए कौन सा ग्राफ हम लोग चूज करें। तो याद कीजिए वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता था उसका स्लोप क्या बताता था? उसका स्लोप बताता था या तो एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन किस केस में? जब वेलोसिटी का वैल्यू बढ़े तो एक्सेलरेशन, और जब घटे तो फिर रिटार्डेशन। तो यहाँ पे तो घट रहा है ना, तो ये क्या बताएगा? इसका स्लोप रिटार्डेशन बताएगा, है ना। अब रिटार्डेशन का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर फिक्स्ड है? तो हम जानते हैं कि रिटार्डेशन किससे होता है? धरती माता से होता है। और धरती माता हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही घटाती है, बढ़ाती भी, अगर नीचे छोड़ दे तो फिर बढ़ाती भी 10 से है, ऊपर फेंक दे तो घटाती भी 10 से ही है। हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, तो वो तो फिक्स है ना, वो तो 10 के बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। चलिए अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए। तो ये कौन सा केस है? जब हमने बॉल को छोड़ा और नीचे हमने पॉजिटिव माना है, तो नीचे पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा? कुछ वैल्यू से होगा? नहीं, क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में ये रेस्ट में था, छोड़ने से पहले ये रेस्ट में था, तो यानी यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, तो ये ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन वैल्यू है फिक्स्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम लोग जी भी कहते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक और ग्राफ होता है जो अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना लॉजिक हम लोग सीख चुके हैं ग्राफ में कि अब उसे भी हम लोग डील कर सकते हैं, उसे भी हम लोग सल्टा सकते हैं, ठीक है। वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसी का अगर हम लोग को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना, एक्सेलरेशन देखिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हम लोग जानते हैं अच्छे से, है ना। जब वो वेलोसिटी के जैसे इस केस में, अगर चलिए इस केस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फिक्स्ड है, अर्थ के केस में हमेशा एक्सेलरेशन 10 ही होगा। अब यहाँ पे बॉल को फेंका गया था, है ना, बॉल को फेंका गया था और डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव था, एक्सेलरेशन किधर लग रहा था? नीचे की ओर, यानी एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव नहीं, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, ठीक है। और हमेशा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो हमें नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा यही वैल्यू रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं बदलता है अर्थ के केस में। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? ये सोचिए पहले, ऊपर या नीचे। यहाँ पे देखिए हमने नीचे को पॉजिटिव माना है, ये बात ध्यान रखिएगा, नीचे वाले डायरेक्शन। अभी हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों केस को कंबाइन करेंगे, एक सिंगल ग्राफ में बनाएंगे, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने नीचे को पॉजिटिव माना है और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे ही लग रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और वैल्यू तो फिक्स्ड है ही, ठीक है, कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमेशा किसी भी टाइम पे 10, किसी भी टाइम पे 10, किसी भी टाइम पे 10। तो चलिए अब हम लोग दोनों केसेस को कंबाइन करके एक ही ग्राफ में प्लॉट करते हैं।
तो अब केस क्या है कि बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, बॉल मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर रुक गया और फिर वापस गिरा, ठीक है, फिर वापस गिर करके यहां तक आया वापस हमारे हाथ में। इस पूरे मोशन को एक सिंगल ग्राफ में प्लॉट करना है। और यहाँ पे चलिए हम लोग ये फिगर अलग बना रहे हैं, ठीक है, अब इस पे ओवरलैप तो नहीं कर सकते इसलिए अलग फिगर बना दे रहे हैं कि ये ऐसे गया और फिर ऐसे आया, जबकि ये एक ही जगह पे गया आया होगा, है ना। बॉल ऐसा तो नहीं कि ऐसे फेंकते तो ये ऐसे आता है, बॉल तो ऊपर गया, यहाँ तक गया, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे समझने के लिए बस हमने इसे दो जगह बना दिया है। ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो यहां पे पहले हमें क्या करना, सबसे पहला काम कि ऑरिजिन डिसाइड कीजिए, ऑरिजिन डिसाइड कीजिए और डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। तो चलिए हम लोग ऑरिजिन यही मान लेते हैं, ठीक है, ऑरिजिन ये है और ऊपर को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, नीचे को नेगेटिव, ठीक है। अब पूरा ऊपर मतलब ये पूरे मोशन के लिए बात सही रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, पोजीशन टाइम ग्राफ से। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन देखिए ऑरिजिन से हमेशा ऊपर ही रहेगा ऑब्जेक्ट का, है ना। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया हमारे हाथ तक, तो हमने तो इसे ऑरिजिन माना और ऊपर पॉजिटिव माना है, तो हमेशा पोजीशन पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो नीचे ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत भी नहीं हो, लेकिन हमारे काम नहीं आ पाएगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कि ऑरिजिन से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, है ना, दूर जाएगा, दूर जाएगा और एक खास दूरी तक जाया करके वापस लौटने लगेगा, मतलब फिर पोजीशन उसका क्या करने लगेगा, घटने लगेगा। यानी ये कुछ इस तरह से होगा कि पोजीशन बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा है, कुछ एक मैक्सिमम हाइट तक गया, इसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, और फिर उसका फिर वो गिरने लगा और गिर करके वापस आ गया वही जीरो पोजीशन पे, है ना, ऑरिजिन पे वापस आ गया। हाँ, अब ये जो कर्वेचर है जो कि हमने स्ट्रेट बनाया दोनों, ये ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा ही है कि ये क्या बताता है, इसका स्लोप वेलोसिटी बताता है ना। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्लोप क्या होना चाहिए, धीरे धीरे घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो स्लोप कांस्टेंट है, तो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं, पोजीशन टाइम ऐसे, है ना। ये स्लोप देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है और घटते घटते एक समय क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। फिर ये वापस आएगा, ठीक है, ज़ीरो से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। ये कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, देखिए अभी स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, यहाँ तक स्लोप घट रहा है ना, स्लोप यहाँ तक घट के ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद स्लोप क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है ना, यानी वेलोसिटी इसके बाद बढ़ेगी और बढ़ती भी है। मैक्सिमम हाइट से छोड़ने पे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो ये इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना। अब देखिए हम लोग इसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए तो इसमें क्या अंतर होगा, कुछ अंतर होगा भी या नहीं होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बनाइएगा तो इसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं अंतर होगा, क्योंकि देखिए ज़ीरो टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ज़ीरो, अभी तक कुछ भी डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि ऑरिजिन पे ही है, ठीक है। और फिर
डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, मैक्सिमम हाइट तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, है ना। क्योंकि इनिशियल देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या था, गैप बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा, ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से एरो इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। ये जब बॉल ऊपर जा रहा तो एक एरो यहाँ पे इमेजिन कीजिएगा। ये एरो क्या हो रहा है, अभी बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, इस मैक्सिमम हाइट तक वो एरो बढ़ते रहा। लेकिन जैसे ही फिर ये गिरने लगा, ये एरो देखिए फिर वापस क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और ये अंत में आकर के यहाँ फिर से एरो क्या हो जाएगा, जीरो, गायब हो जाएगा एरो, ठीक है। तो पोजीशन, क्योंकि इनिशियल पोजीशन यही था, ओरिजिन था, और फाइनली जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, है ना, तो फाइनल पोजीशन देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, इनिशियल भी यही हो गया, तो फिर वो जीरो डिस्प्लेसमेंट। और ये भी देखिए यहाँ पे क्या इस टाइम पे जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जनरली ये होता है, ठीक है, ये बहुत आगे की बात है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कोई मोशन ऑरिजिन से शुरू, जब भी कोई मोशन ऑरिजिन से शुरू हो, या फिर जहाँ से भी मोशन शुरू हो उसी पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन माने, तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। वही अगर हमने ओरिजिन माना होता, मान के चलिए कि जहाँ से फेंक रहे हैं उससे थोड़ा नीचे माना होता ओरिजिन, कि नहीं ओरिजिन यहाँ है, तब पूरा कहानी बदल जाता है, ठीक है। तब पोजीशन टाइम ग्राफ भी बदलता है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ भी बदलता और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बदल जाता। समझ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं बदलता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एग्जैक्टली यही होता, और पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता वो बदल जाता। क्योंकि पोजीशन देखिए शुरू में जीरो तो नहीं होता, अगर ओरिजिन थोड़ा और नीचे होता और हमने यहाँ से फेंका, मतलब ये ऐसे है कि हम इसे यहाँ से फेंक रहे हैं, लेकिन जीरो हम लोग कहाँ मान रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले कुछ ना कुछ तो पोजीशन पे है, हो सकता है वो 2 पे हो, 3 पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। उसका फिर इसका पोजीशन बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हट जाएगा, फिर पोजीशन घटने लगेगा और फिर वापस आकर घट जाएगा, और घट के कभी जीरो भी नहीं होगा क्योंकि यहीं पे हमने इसे वापस कैच कर लिया, ठीक है। तो इसका जो अगर ये केस होगा, ठीक है, यहाँ पे रफली बना दे रहे हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते एक बार। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, जीरो से तो शुरू नहीं हुआ और ना ही जीरो तक वापस पहुँचा, तो इस तरह का ग्राफ होगा पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ही होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितना था, जीरो था, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो यही है ना, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन यही है और शुरू में यही है, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। जीरो टाइम पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी जीरो। फिर टाइम बढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कुछ वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा और घट के जीरो हो जाएगा, क्योंकि वापस जब यहाँ पे आ जाएगा तो इनिशियल पोजीशन भी यही, फाइनल पोजीशन भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन ये ओरिजिन नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन पे नहीं आया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे पोजीशन जीरो नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे अंतर है पोजीशन टाइम ग्राफ में और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। ये अंतर क्यों है, क्योंकि जहाँ से मोशन शुरू हुआ है वो पॉइंट ओरिजिन नहीं है। तो जब जब ऐसा हो तब तब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिफरेंट होगा। लेकिन जब ऐसा हो, जब हमने ओरिजिन को मान लिया है, वहीं पे जहाँ से मोशन शुरू हो रहा है उसी पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है, तो फिर क्या होगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों के दोनों सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम। तो ये अंतर समझाने के लिए कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है वो हमने पढ़ा भी है, लेकिन ग्राफ में क्या अंतर होता है ये हम समझने के लिए अच्छे से हमने ये एग्जाम्पल देखा। चलिए अब हम लोग इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस बार सारे क्वांटिटी को लगभग हम लोग सारे क्वांटिटी का ग्राफ बनाएंगे। इसी केस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कोई ग्राफ नहीं था, ठीक है, ये तो गलत था, ये सही बना पोजीशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी इसी तरह होगा, तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। क्यों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोशन जहाँ से शुरू हुआ है वो ओरिजिन है, इसलिए सेम। नेक्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का नीचे तो हम लोग कभी खींच नहीं सकते, है ना, डिस्टेंस नीचे कभी नहीं होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है,
जब स्टार्ट हुआ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इतना चल चुका है, इतना चल चुका है, यहाँ तक चल चुका है। तो और स्पीड क्या हो रहा है इसके दौरान, देखिए जब डिस्टेंस का बात हो तो हम लोग स्लोप में वेलोसिटी नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे, स्पीड। वेलोसिटी हम लोग कब सोचते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ में या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या सोचेंगे हम लोग, स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक बढ़ा। और स्पीड क्या हो रहा था, घट रहा था, यानी स्लोप घट रहा है। तो यहाँ इसी तरह से होगा ये भी, और घट क्या अंत में मैक्सिमम पे क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इस टाइम के बाद क्या होगा, इस टाइम के बाद क्या होगा, डिस्टेंस घटने लगेगा। ऐसा पॉसिबल है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज करता है क्या, नहीं, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता, क्योंकि वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कि आप कितना चल रहे हैं। अगर यहाँ तक हमने चला 5 मीटर तो यहाँ से फिर और बढ़ेगा ना, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये माइनस है, नेगेटिव डायरेक्शन को डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, यानी डिस्टेंस अभी भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी ये चीज़ नीचे तो नहीं, क्योंकि नीचे जैसे ही आएगा तो डिस्टेंस घटने लगेगा, ये जाएगा तो ऊपर ही, ऊपर जाने का लेकिन 3 तरीका, क्या, या तो ऐसे जा सकता है, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, तीनों ऊपर जा रहे हैं, कौन सही है। तो क्या देखेंगे, स्लोप, स्पीड क्या हो रहा है, नीचे आने के दौरान स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो कौन सा केस है बढ़ने वाला, कौन सा ग्राफ है, यही वाला है बढ़ने वाला, यानी ये सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत, ठीक है, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, यही सही होगा। इसे फिर से बना लेते हैं हम लोग अच्छे से। ये टाइम तक रहा है ऐसा, और फिर ये इस तरह से कुछ, ये ग्राफ नहीं है, ये बस टाइम दिखाने के लिए कि इस टाइम से ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। तो ये रहा ग्राफ डिस्टेंस टाइम का। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ कितना डिफरेंट है ना, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितना डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी देखिए क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी अब थोड़ा करते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऊपर जाने के दौरान क्या हो रही है, घट रही है, घट घट के 0 हो जाएगी, कुछ वैल्यू से स्टार्ट हुई होगी। अच्छा, डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब ऊपर जा रही होगी तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस होगा, क्योंकि ऊपर हमने प्लस माना है। अभी तक इसमें डायरेक्शन का कोई ज़्यादा रूल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ऊपर जा रही है ऑब्जेक्ट, जब बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, और कुछ खास वैल्यू से ऊपर फेंका गया होगा, ठीक है, मान लेते हैं +20 से फेंका गया, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी, तो घटाते हैं घटाते हैं, घटा घटा के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट ही होगा, अभी अभी हमने देखा था, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, और दोनों ही क्या होते हैं 10 के इक्वल, धरती के केस में 10 के इक्वल होते हैं। तो ये घट के कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कब, मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। फिर वेलोसिटी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और फिर नीचे आ जाएगा, कुछ वैल्यू से हमसे टकराएगा, है ना। तो फिर ये डायरेक्शन भी ध्यान रखिएगा, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कैसे जाएगा, नीचे, ठीक है, नीचे जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, जितना ऊपर हमने फेंका था +20 से, तो वापस भी आ गया -20 मीटर से, ठीक है। कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, ये स्ट्रेट है, पूरा का पूरा स्ट्रेट, क्योंकि g इक्वल्स a एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फिक्स्ड है वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लोग g भी कहते हैं। तो ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, नेक्स्ट है स्पीड। तो स्पीड को तो प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, जो भी होगा इसके टाइम एक्सिस के ऊपर ही होगा काम। सोचिए स्पीड क्या हो रहा है, जाते वक्त स्पीड घट रहा है ना, जाते वक्त स्पीड घट रहा है, कुछ खास वैल्यू से आ रहा होगा और घट रहा है, घट के क्या हो जाएगा, स्पीड 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया इस मैक्सिमम हाइट पे।
फिर स्पीड क्या होगा, बढ़ने लगेगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस उसका वैल्यू से मतलब है। वैल्यू बढ़ रहा है ना तो स्पीड बढ़ रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। और ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं तक, क्योंकि जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से हम लोग फेंकते हैं उसी स्पीड से ये वापस आके हमसे टकराता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़े तो भी देख लेंगे इसे तुरंत। तो ये रहा स्पीड टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, गेस कीजिए, एक्सेलरेशन, ठीक है, आखिरी क्वांटिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम। तो सोचिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहले किधर, ये सोचिए, जब बॉल ऊपर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन किधर होगा, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, जिधर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे होगा। फिर जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा उस समय फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा। यानी हर केस में दोनों पूरे मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव, नीचे। तो और वैल्यू कितना होता है 10, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे लाना पड़ेगा, है ना, ये ओरिजिन है, इसके नीचे लाना पड़ेगा। ये ओरिजिन देखिए, ये ओरिजिन का मतलब वो ओरिजिन नहीं है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, नहीं, ये ओरिजिन का मतलब क्या है कि, अच्छा इसे ओरिजिन बोलेंगे नहीं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। हालांकि कभी कभी इसे ओरिजिन बोला जाएगा, लेकिन ये ओरिजिन वो ओरिजिन नहीं है जहाँ से मोशन शुरू हुआ। ये ओरिजिन का मतलब सिर्फ इतना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू इस पॉइंट पे जीरो है। उसी तरह यहाँ पे जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा तो यहाँ पे जो ओरिजिन है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, यहाँ पे भी स्पीड जीरो है, ठीक है। देखिए स्पीड यहाँ पे जीरो हुआ था मैक्सिमम हाइट पे, फिर बढ़ने लगा था स्पीड। तो यहाँ पे हर क्वांटिटी बदलने पे ओरिजिन का मतलब भी बदल जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन तो फिक्स है, और कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो ये लगभग क्या, हाँ, सारे क्वांटिटीज हो गए, ठीक है, सारे क्वांटिटीज का ग्राफ हमने बना लिए। इस ग्राफ्स को आप फिर से एक दो बार इस पे सोचिएगा, तब जाके आपको बहुत अच्छा से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और हम लोग देखना चाहेंगे इसमें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में याद कीजिए एरिया जो होता है वो क्या बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया एरिया, ये इसके बाद का एरिया क्या हो जाएगा, क्या इसके नीचे होगा, नहीं, इसके बाद का एरिया कौन होगा, ये, ठीक है, ये वाला एरिया, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये एरिया प्लस ये एरिया हमें क्या बताएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं ग्राफ से, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अच्छी बात है, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल और इसका, देखिए ये ट्राइंगल है और इसका वैल्यू यहाँ पे जो हाइट का वो कितना 20 है, इसका भी हाइट कितना है 20 है, ठीक है। और जब हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाता है उतना ही वहाँ से नीचे आने में लगाता है, एग्जैक्टली उतना ही टाइम, ठीक है। तो ये जो टाइम का मतलब बेस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों के एरिया इक्वल है, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू जो भी है हाइट इंटू टाइम, है ना, इसका भी वही हो जाएगा, लेकिन दोनों में सिंबल का चेंज आ जाएगा, ये पॉजिटिव एरिया होगा, ये नेगेटिव एरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या है +20, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर क्या है -20। बेस दोनों के पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि टाइम नेगेटिव तो नहीं होता है ना। तो बेस दोनों के पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर दोनों के नेगेटिव है। और जब परपेंडिकुलर क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है, जब हाइट नेगेटिव हो गया एक का और एक का पॉजिटिव हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड साइंस के एरिया हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे, जब दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट में एरिया क्या मिलेगा हमें, 0। ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है। हो भी रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया वापस आ गया यहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। स्पीड की बात करें, स्पीड टाइम ग्राफ की, तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों एरिया पॉजिटिव हो गए, है ना,
दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और देखिए दोनों ट्रायंगल इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात, जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगा, यानी ये बेस दोनों के इक्वल होंगे। दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। परपेंडिकुलर भी दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी एरिया जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें एक नेट पॉजिटिव एरिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के अंतर को एकदम अच्छे से समझेंगे, और दोनों के ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है उसका जो मतलब होता है उसे भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग सारे जो भी यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज़, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ हमने बनाया था पोजीशन टाइम ग्राफ का। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है, मैक्सिमम हाइट हमें पता नहीं कितना है, तो हम इसे निकालते हैं यूजिंग जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो पढ़े हैं, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका इस्तेमाल करके। पहले क्या होते हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, उसे लिख ले एक जगह। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पहला। ठीक है, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, जो भी इनिशियल, वेलोसिटी, फाइनल, जो भी एक्सेलरेशन वगैरह, सब अपने साइन के साथ आएंगे। ठीक है, मतलब अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू -5 है तो हमें यहाँ पे -5 पुट करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये सारे कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं। हमें बस एक चीज़ पता है, क्या? हमें ये पता है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है जिससे ऊपर फेंका हमने बॉल को, वो क्या है, +20 है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, और हमें निकालना है, फाइंड क्या करना है, दो चीज़ यहाँ पे। पहले सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक बॉल गया है। सोचिए हम लोग को ये पता है कि हम कितना स्पीड से फेंक रहे हैं, और हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारे पास 3 फॉर्मूला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमें मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट चला है वो चाहिए। तो यानी s हो सकता है, s वाले इक्वेशन 2 है ना, 2 इक्वेशन s वाले, ये और ये। अब ये दोनों में भी हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों में हमें, अब ये दूसरा चॉइस हमें कैसे मिलेगा? दूसरा चॉइस हमें ऐसे पता चलेगा कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, u दिया हुआ है, u यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, दोनों इक्वेशंस में u है। अच्छा ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें दिया हुआ, मतलब पता है कि फाइनली जाकर के ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे तो रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कहाँ, इसी में है ना, इसी वाले इक्वेशन में, यानी हम लोग इस वाले इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी चीज़ हमें पता हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबसे पहले उसे लिखेंगे। दूसरी बात, फिर हम लोग चूज़ करेंगे कौन सा ऐसा इक्वेशन, क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो वो किस चीज़ से मिलेगा, किस इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, पहला काम ये कि जो भी चीज़ गिवन है वो सब लिख लेना है। दूसरा काम ये कि क्या फाइंड करना है, तीनों में से किस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर तीसरी बात ये कि कौन सा चीज़ हमें नहीं दिया हुआ, जैसे कि हमें यहाँ पे टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस इक्वेशन में देखिए टाइम है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, यानी यही इक्वेशन के से हमें मिल जाएगा हर चीज़। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, 0 पुट करे तो 0 हमने पुट किया, 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, देखिए 20 है, प्लस या माइनस, ये ध्यान रखना है, प्लस या माइनस है, ऊपर हमने प्लस माना था तो प्लस है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2a का वैल्यू कितना है, 10। जब भी अर्थ के केस में हमेशा 10 होगा। ठीक है, हाँ, ऊपर या नीचे, नीचे, और नीचे माना माइनस, यानी यहाँ पे हो जाएगा -10। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, s चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं s मैक्सिमम। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 0 का स्क्वायर 0, फिर माइनस है, ये कितना हो जाएगा, 2 2 = 400, और ये हो जाएगा 2 × 10 यानी -20 × s मैक्सिमम,
देखिए माइनस माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 20 टाइम्स, ठीक है। यानी मैक्सिमम हाइट हमें कितना मिला, हमें मिला 20 मीटर। प्लस मिला है, ध्यान रखिएगा, प्लस आना भी चाहिए, ऑरिजिन से ऊपर तो है ना। यानी यहाँ पे जो होगा ये हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं +20 मीटर। अब मैक्सिमम हाइट जाने में उसे कुछ टाइम लगा होगा ऑब्जेक्ट को, वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट टाइम। तो ये टाइम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा इक्वेशन चूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से। v हमें पता है, u भी पता है, a भी पता है, t निकालना है, तो यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ पे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी +20, एक्सेलरेशन -10 इंटू टी। 20 उस साइड जाएगा तो -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 10 टू ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी टाइम आएगा कितना, 2 सेकेंड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, या यू का पोजीशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ पे भी हम लोग टाइम पुट कर देते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। ये वाला हाइट भी हम लोग डिस्टेंस भी पुट कर देते हैं, डिस्टेंस कितना है +20 मीटर। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जब 0 था तब मैक्सिमम हाइट पे ही था, यानी यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो ये रहा एक तरफ का मोशन कंप्लीट हो गया। अब वापस गिर रहा है, तो वापस गिरने में उसे कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वापस गिर चुका होगा, ये सोचिएगा, पहले ये गया और वापस आ गया, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एस हमें पता है, एस कितना हो गया 0, ठीक है, एस का वैल्यू 0 है, तो एस वाला इक्वेशन ही यूज़ करेंगे, यही दोनों में से कोई यूज़ करेंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें, चलिए टाइम पहले फाइंड करते हैं कि वापस आने में टाइम कितना लगा। तो टाइम वाला इक्वेशन तो यही है, यानी इसी को यूज़ करेंगे हम लोग। तो एस पुट कर देंगे हम लोग 0, ठीक है। एस के जगह हमने क्या पुट किया, 0 इक्वल्स टू यू। यू कितना है हमें पता है, यू कितना है +20। डायरेक्शन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंटू टी, टी तो फाइंड करना है, +12 इंटू a -10, ठीक है, -10 इंटू t²। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये 2 -5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू टी कितना हो जाएगा, 20t - 5t², ठीक है, इक्वल टू 0। 20t - 5t² इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं 20t - 5t² इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, 5t को साइड ले जाए। इसको देखिए, सही तरीका तो नहीं है ये, सही तरीका पहले ये है कि हमें कॉमन लेना, ठीक है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले ले और इसका फिर यहाँ क्या बच जाएगा, 20 - 5t इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 आंसर आएगा, 2 टाइम आएगा। एक टाइम आ जाएगा, देखिए इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, इस पूरे चीज़ ये जो लिखी हुई है चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 वेरिएबल्स है, पहला है t, दूसरा है 20 - 5t। ये भी तो अननोन है, ये भी वेरिएबल ही है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल का एक पार्ट है, तो ये पूरा भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल होगा। तो दोनों 0, देखिए अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ 0 हो जाए तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर t का वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 हो गया, ये कुछ भी आए, ये कुछ और आएगा, ये आएगा कितना, -5 इंटू 0, ये 0, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू 20 फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी t इक्वल टू 0 इसके लिए सही है ना। t इक्वल टू 0 इस चीज़ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर दे रहा है। चलिए ठीक है, यानी टाइम 0 सेकेंड एक आंसर मिला हमें। दूसरा टाइम, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो काम चल जाएगा। ये 0 कब होगा, तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 4, 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है, तो 20 और -20 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 फाइनली 0 हो जाएगा, यानी दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 20 - 5t, यहाँ पे 4 पुट कीजिएगा, तो 5 4 जा 20 - 20 0, यानी 4 सेकेंड। यानी 2 टाइम है
जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एस हमने क्या पुट किया, 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 0 पुट की है। तो दो टाइम डिस्प्लेसमेंट 0, और कौन कौन सा टाइम, वो 0 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो सोचिए, ऑब्वियस ही बात है। देखिए पहले जब हम फेंके ही नहीं थे उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 था, ठीक है। और जब ये वापस आ गया, ठीक है, 4 सेकंड में ये वापस आ गया, तब फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो 2 टाइम हुआ जब डिस्प्लेसमेंट, जब 2 टाइम है ना, एक 0 टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 और 4 सेकंड टाइम पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, ऊपर जाने में हमें कितना टाइम लगा था, 2 सेकंड लगा था, ठीक है। ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा था, और पूरा मोशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 4 सेकंड, क्योंकि दोबारा डिस्प्लेसमेंट 0 कब हुआ है, 4 सेकंड पे। तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते, देखिए यहाँ पे 4, ठीक है, 4 सेकंड। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 4 सेकंड, और कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी लिखेंगे 4 सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे 2 सेकंड, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 4 सेकंड, ठीक है। ये हो गया 4 सेकंड। तो इस तरह से हम लोग ने सारे अननोन क्वांटिटीज़ को, सारे अननोन क्वांटिटी जो हमें नहीं पता था उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। तो ये फ़ायदा है ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का। और इसमें ध्यान रखिएगा, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एस डिस्टेंस नहीं होता है। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो और सिमिलर बस यही इक्वेशन का यूज़ करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना था कि ऊपर गया और नीचे आया, तो डिस्टेंस तो 0 नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मोशन को 2 टुकड़ों में बांट देंगे। एक टुकड़ा कब, जब ऊपर गया तब का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर ऊपर से नीचे आया तब उसका अलग से निकालेंगे, सेम में नहीं, ठीक है। और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इसे समझने के लिए चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर जब गया तब का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आया तो वो उतना ही चला, है ना। ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ऊपर कितना गया था, ऊपर गया था 20 मीटर, है ना। ऊपर गया था 20 मीटर, फिर वापस कितना चला, वापस आने में 20 मीटर एक्स्ट्रा, और यानी 40 मीटर। यानी ये जो एरिया होगा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, इसका एरिया जब आप लोग दोनों ट्रायंगल का ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं ये भी एक बार। ये ट्रायंगल है, ठीक है, स्पीड मैक्सिमम हमारा कितना गया है, स्पीड मैक्सिमम गया है 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 2, इंटू हाइट कितना है 20, और ये दोनों ट्रायंगल तो सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एरिया ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 2 2 कैंसिल, 2 2 जा 40 मीटर, 40 मीटर हो जाएगा, सही तो है, 40 मीटर आ गया, ठीक है। तो इसके अंडर का एरिया हमें डिस्टेंस बताएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएगा। अब आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अभी जितना ये फाइन एंड फेयर लग रहा है, ठीक है, जितना सिंपल लग रहा है, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तब आप बहुत जगह फंसिएगा, और जब आप फंसिएगा, कंफ्यूज होइएगा, जो आपका अपना ओरिजिनल कन्फ्यूज़न होगा वो जब क्लियर होगा तब आपको समझ में आएगा, और तब वो चीज़ आपका कंसेप्ट बनेगा, ठीक है। अभी तो बस ये बातें आपने सुन ली है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई कीजिएगा तब वो आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। आप खुद सीख जाइएगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे इसलिए होता था। बहुत सारी बातें जो आपको लग रहा होगा कि शायद समझ गए हैं, लेकिन बहुत सारी बातें आप नहीं समझे हैं, सच्चाई यही है। जब आप बनाइएगा, फंसिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन फेस करना है। अभी तो शुरुआत में आप NCERT से ही शुरू करें, ठीक है, फिर असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसके क्वेश्चंस को बनाएं, और धीरे धीरे फिर और भी सोर्सेस मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के, जो कि बहुत ही अच्छे सोर्सेस है, और जो लोग अभी से ही आगे की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब 11th का क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं सोर्सेस कुछ बताऊंगा। तो तैयार रहें आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अब इतना ही पे आज हम लोग विराम करते हैं, ठीक है। बाकी बातें अब अगले वीडियो में।